साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कार्बोहाइड्रेट पे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, का वर्गीकरण क्या है और ये किन किन में पाया जाता है और कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो जैव अणु होते हैं, यानी वो बायोमोलिक्यूल होते हैं, क्योंकि ये किसी भी जीव जंतु की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। और दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कार्बन के हाइड्रेट होते हैं, यानी इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। हाइड्रेट उसी को बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं। तो ये किसके हाइड्रेट होते हैं? कार्बन के। और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 में मिलते हैं। और जिनके हायर ग्रुप होते हैं उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव 2:1 रहता है। बंद बनने के कारण कार्बन का अनुपात थोड़ा बिगड़ जाता है, इसलिए इनका जो सामान्य जो फॉर्मूला होता है वो CxH2O होता है। दोस्तों इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मेनोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन। दोस्तों कुछ यौगिक होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है, परंतु वे कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जैसे एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड। और कुछ पदार्थ कार्बोहाइड्रेट होते हैं परंतु उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात 1:2 नहीं होता, पर वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे रेमिनोज। इसमें जो ऑक्सीजन वो 5 होती है जबकि हाइड्रोजन 12 होती है। अब दोस्तों आधुनिक परिभाषा क्या है? दोस्तों आधुनिक परिभाषा के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक एल्डिहाइड और कीटोन रखने वाले पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक होते हैं और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है, यानी सामान्य सूत्र CnH2n होता है। और दोस्तों ये सिर्फ सरल अणु ही इसका फॉलो करते हैं, हायर ग्रुप में ये फॉलो नहीं होता है। अब दोस्तों जो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। दोस्तों ये भौतिक आधार यानी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से और स्ट्रक्चर या जल अपघटन के हिसाब से। तो दोस्तों भौतिक गुण के आधार पर शर्करा और अशर्करा यानी जो मीठे होते हैं वो शर्कराएं कहलाती है, जैसे सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। और जो मीठे नहीं होते वो अशर्कराएं कहलाती है, जैसे सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन। अब दोस्तों हम इसके जल अपघटन जो वाला वर्गीकरण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। दोस्तों इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी एक यूनिट होती है, उसको सेकेराइड बोलते हैं। अब इस यूनिट की संख्या के आधार पर इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। मोनोसेकेराइड, इसमें सिर्फ सेकेराइड की एक यूनिट मिलती है। ओलिगोसेकेराइड, इसमें 2 से लेके 10 तक सेकेराइड यूनिट मिलती है। फिर इसको हम डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड इस हिसाब से डिवाइडेशन करते हैं। और पॉलीसेकेराइड में 10 से लेके इनफाइनाइट या अनंत तक सेकेराइड की संरचनाएं मिलती है। दोस्तों अब जो मोनोसेकेराइड कौन से हैं और इनके गुण क्या? तो दोस्तों जो मोनोसेकेराइड है वो तो जल में विलयित होते हैं परंतु उसका जल अपघटन नहीं होता है। यानी जैसे अगर ग्लूकोज है और उसको पानी में घोल लो तो उसमें अगर हम देखते हैं तो उसमें ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन अलग अलग नहीं होते, बस वो उसमें घुला हुआ रहता है। दोस्तों इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? वो होता CnH2O। और दोस्तों इनको कार्बन की संख्या के आधार पर ये ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस और हेक्सोस में विभाजित होते हैं। उसमें दोस्तों पेंटोस और हेक्सोस बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं DNA और RNA, उसमें पेंटोस शर्करा पाई जाती है, इसलिए इसको डीऑक्सी राइबोस बोलते हैं। और इसमें राइबोस बोलते हैं, इसमें एक ऑक्सीजन अणु निकल जाता है, इसलिए इसको डीऑक्सी राइबोस बोलते हैं। अब दोस्तों जो हेक्सोस शर्करा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि दोस्तों ये जितने भी जीव जंतु होते हैं उन्हीं में यही पाई जाती है और इसी के ही बहुलक पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो ये 4 होती हैं हेक्सोस शर्कराएं, 4 होती हैं। पहली होती है ग्लूकोज, दूसरी फ्रक्टोज, तीसरी ग्लूकोज और चौथी है मेनोज। दोस्तों जो ग्लूकोज होती है वो अपने रक्त में, चुकंदर में, गन्ने में और अंगूर में पाई जाती है, इसलिए इसको द्राक्षा शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि जो अंगूर होता है उसको संस्कृत में द्राक्षा बोलते हैं।
दोस्तों फ्रक्टोज होती है फ्लो में पाई जाती है और प्राकृतिक शर्कराओं में सर्वाधिक मीठी, इसका बहुत क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक मीठी शर्करा कौन सी है, तो वो फ्रक्टोज है। गैलेक्टोज दूध में मिलती है और मेनोज ये शहद में मिलती है। अब दोस्तों अब इनको हम याद कैसे रखें उसकी एक ट्रिक है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो ट्रिक ऐसे है कि मोना मनोज गीला फ्रूट लेकर आया, यानी मोना यानी मोनोसेकेराइड, मनोज मेनोज, गीला यानी ग्लूकोज, फ्रूट यानी फ्रक्टोज और लेकर आया यानी लेक्टोज, यानी मोना मनोज गीला फ्रूट लेकर आया। अब दोस्तों इनको याद रखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जितने भी ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड हैं वो इन मोनोसेकेराइड से मिलके बने होते हैं। दोस्तों उससे पहले हम एक बार इनकी संरचना पे चर्चा करेंगे क्योंकि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की संरचना में बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि जो ग्लूकोज होते हैं वो एल्डिहाइड है या कीटोनिक है, तो ग्लूकोज एल्डिहाइड शर्करा है जबकि फ्रक्टोज एक कीटोनिक शर्करा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ग्लूकोज टोलेन रिएजेंट का अपघटन करेगा या नहीं करेगा, तो दोस्तों याद रखें एल्डिहाइड सदैव टोलेन रिएजेंट का अपघटन करते हैं, तो यहाँ पे ग्लूकोज सदैव टोलेन रिएजेंट का अपघटन करेगा जबकि फ्रक्टोज नहीं करेगा क्योंकि वो एक कीटोन है। तो दोस्तों इस प्रकार चर्चा कर लेते हैं और इसमें हम यहाँ नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, तो हो गए ना 6 कार्बन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। तो दोस्तों इसकी संरचना को याद रखें, आगे बहुत काम आएगी। ओलिगोसेकेराइड, दोस्तों ओलिगोसेकेराइड होते हैं वो 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं। फिर हम इसमें जो मोनोसेकेराइड होते हैं उसकी संख्या के आधार पर डाई ट्राई टेट्रासेकेराइड कहते हैं। इसमें से डाईसेकेराइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये अपने आम जीवन में भी बहुत काम आती है। जैसे जैसे सुक्रोज होती है उसको हम टेबल शर्करा बोलते हैं, माल्टोज शहद में मिलती है, लैक्टोज दूध शर्करा में मिलती है। अब दोस्तों हम इनको याद रखने की ट्रिक कर लेते हैं। सुलेमा डाई करती है यानी सुक्रोज लैक्टोज और माल्टोज डाई यानी डाईसेकेराइड। अब दोस्तों ये 2 यूनिट से मिलकर बनी होती है, तो 2 यूनिट कौन कौन सी हम देख लेते हैं। जो सुक्रोज होती है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है, माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनी होती है, लैक्टोज ग्लूकोज और लैक्टोज से बनी होती हैं। दोस्तों जो अब पॉलीसेकेराइड पर चर्चा करते हैं। दोस्तों पॉलीसेकेराइड में ये सदैव ग्लूकोज से ही मिलकर बनी होती है और इनमें ग्लूकोज के बहुत सारे अणु होते हैं और ये इनके ग्लूकोज से बंध बनाएगा जिसको ग्लाइकोसाइडिक बंध बोलते हैं। उसके आधार पे इनका अलग अलग नाम है, जैसे स्टार्च। दोस्तों जो स्टार्च होता है वो पौधों का संचित भोज्य पदार्थ है। ये इनके जैसे आलू और अपने जितने भी अन्न है उन सभी में स्टार्च ही संचित भोजन पदार्थ के रूप में मिलता है। इसकी ट्रिक हम याद रख सकते हैं, पास्ता यानी पादप और स्टार्च। दोस्तों अब इसकी स्ट्रक्चर क्या है उस पर देख लेते हैं। तो दोस्तों इनमें क्या होता है कि 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध मिलते हैं और इसको अल्फा बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो अपना ग्लूकोज है वो सीधा है, यानी इसमें CH2 सदैव ऊपर रहता है, उसको हम सीधा बोलते हैं, सीधा है तो हम इसको बोलेंगे अल्फा, यानी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मिलेगा। और इसकी इस संरचना को हम एमाइलेज बोलते हैं। और जो स्टार्च है वो सदैव रेखिक होता है, यानी इसमें ये एक ही रेखा में अपना बनाएंगे, बीच में ये अपना बॉन्ड कहीं से नहीं बनाएंगे। जैसे यहाँ इसके नीचे फिर ये इसकी लाइन चलेगी, ये आपस में लाइनें बॉन्ड नहीं बनाएगी, इसलिए इसको हम एमाइलेज बोलते हैं। अब ग्लाइकोजन दोस्तों ये जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ है और जंतु इसको अपने यकृत के अंदर संचित करते हैं। इसको याद कैसे रखेंगे, जंगल यानी जैसे जंतु वैसे ग्लाइकोजन। दोस्तों ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और अल्फा 1,4,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएंगे इसमें ग्लूकोज। कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पे 1 और 4 और ये जो 6 नंबर पे है यहाँ पे 6 और ये 1। दोस्तों यानी ऐसे बंद बनाएंगे कि एक एक रेखाएं भी इनकी बंद बनाती जाएगी, बीच बीच में ये भी बंद बनाएंगे जिनको तिर्यक बंद बोलते हैं और इसको एमाइलोप्रोक्टीन बोलेंगे, एमाइलोपेक्टिन इस संरचना को। अब दोस्तों बात करें सेलुलोज। तो दोस्तों सेलुलोज सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति में मिलती है और मनुष्यों के द्वारा इसका पाचन नहीं होता है, लेकिन ये आंतों में भोजन की गति को बढ़ाते हैं। अब दोस्तों इसको याद कैसे रखेंगे, इसको आराम से याद रखेंगे भी ये सेल वाली मिलती है, नहीं सेल आराम से।
अब दोस्तों इसमें बीटा ग्लूकोज मिलता है। बीटा ग्लूकोज ऐसे मिलता है कि इसमें एक अणु तो अल्फा होता है, एक अणु बीटा होता है। बीटा ऐसे होता है दोस्तों कि जो इसमें एक ग्लूकोज वो ट्विस्ट कर जाता है, ट्विस्ट करने से यहाँ पे बॉन्ड भी ट्विस्ट कर जाएगा, इसलिए उस बॉन्ड को हम बोलेंगे बीटा ग्लूकोज एसिटल बॉन्ड, क्योंकि ये ट्विस्ट कर गया है। ओके दोस्तों, इसमें ये ट्विस्ट कर रहा है, 1/4 हो क्योंकि ये 1/4 है, इसलिए 1/4 एसिटल बॉन्ड है। और इसमें बीटा ग्लूकोज मिलता है। ये क्वेश्चन आता है कि बीटा ग्लूकोज किस में मिलता है, तो सेलुलोज में मिलता है। दोस्तों जो काइटिन होते हैं वो जो आर्थ्रोपोडा ग्रुप होता है उसमें क्रस्टेशियन और इंसेक्टा ग्रुप होते हैं, यानी जो झींगा मछली होती है, वो जो कीड़े होते हैं उनका जो शरीर का बाह्य आवरण है वो काइटिन से मिलके बना होता है। और जो फंजाई या कवक है उसकी कोशिका भित्ति भी काइटिन से मिलके बनी होती है। और दोस्तों इसका जो एकलक है वो है एन एसिटाइल एमिनो ग्लूकोज, यानी यहाँ पे जो ग्लूकोज का एक OH निकल के यहाँ पे एक एमिनो ग्रुप आ जाएगा, इसको एमिनो ग्रुप बोलते हैं NHO, यानी एमिनो ग्रुप आ जाएगा। और ये भी थोड़ा ट्विस्ट हो जाएगा, इसलिए इसको बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलेंगे। अब दोस्तों इसको याद रखने की ट्रिक है, याद ऐसे रखेंगे कि इसमें कौन कौन मिलते हैं। इसमें एक तो मिलता है स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज और काइटिन। इसको याद रखते हैं ग्लास, यानी ग्लास के स्टिक पॉलिश करो, यानी यानी ग्लाइकोजन, स्टिक यानी ग्लास यानी ग्लाइकोजन, सेलुलोज स्टिक है यानी स्टार्च और काइटिन, पॉलिश यानी पॉलीसेकेराइड यानी ग्लास के स्टिक पॉलिश करो। इस प्रकार हम इनको याद रख लेते हैं। अब दोस्तों एग्जाम में 2 क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। पहला कि एल्डिहाइड कौन है, तो ग्लूकोज है, और कीटोहेक्सोज कौन है, तो फ्रक्टोज है। इस प्रकार दोस्तों हम आराम से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब दोस्तों अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबको इसकी नॉलेज हो। और दोस्तों मुझे कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना पाएँ ताकि मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना सकूं। तो धन्यवाद दोस्तों।